गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, आपको ये है फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का आपको दूसरी क्लास। हमने पहली क्लास में देखा था, फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था। देखो, आपको फिजिक्स का यह है दूसरी पार्ट में। आपको इस चैनल पे क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक देने का मैं आपको वादा किया हूँ कि मैं आपको इस चैनल पे ना साइंस का आपको क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक आपको मिलेगा, है ना। उसके और आपको सफ़र मिलेगी, है ना, जैसे एयर फोर्स, नेवी फोर्स के लिए, है ना। ये सब को आपके लिए कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे शेयर करें, है ना। लोगों को बताएं कि भाई ऐसा ऐसा चैनल बना है ना, जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया जा रहा है, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमने देखो प्रकाश का परिवर्तन पहले क्लास में हम लोग अभी तक परिवर्तन के बारे में नहीं जानते कि परिवर्तन क्या होता है। हम लोग देखे थे क्या प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक ऊर्जा, ठीक है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखने में हमें मदद मिलती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखने में मदद मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो बहुत सारे लाइट लगा हुआ है, यानी यहाँ से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, तब आपको हम दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब किसी वस्तु को जब देखते हो, किसी चीज़ को जब देखते हो, तो बिना लाइट के वजह से आप नहीं देख सकते, है कि नहीं। जैसे दिन में आप देखे होंगे कभी कभी कि क्या रहता है, सूर्य रहते हैं, है कि नहीं, सन रहता है, तो सूर्य की रोशनी आती है, तब आप किसी वस्तु से पड़ता है तो हमारी आंखों तक आती है, तब हम उसे देख पाते हैं। वही रात के समय देखा जाए तो रात के समय तो सूर्य तो पृथ्वी से छिप जाता है कि, तो सूर्य नहीं रहता है, तो पृथ्वी पे क्या अंधेरा आता है। हम लोग के पास बोलते हैं रात हो गया है, तो रात में हम लोग किसी वस्तु को नहीं दिखाई देता है ना। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि चांद भी होता है, वो 15 दिन के लिए नहीं दिखाई देता है, छिप जाता है कि नहीं, फिर 15 दिन के बाद दिखाई देता है, ऐसे करके होता है। तो जिस समय चांद नहीं है, अंधारिया जैसे हम बोलते हैं कि अंधारिया रात जो हो गया है ना, 15 दिन तक, तो उस समय बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल ही भूत, कोई भी अगर आ रहा है सामने से लगता है कि भूत आ रहा है कि वो पता ही नहीं चलता कि है क्या। तो प्रकाश को होना बहुत जरूरी है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की बहुत ज़रूरत है। प्रकाश अगर नहीं रहेगी तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो परावर्तन क्या होता है। परावर्तन हम लोग उसी वक्त कहते हैं कि किसी वस्तु को टकरा के वापस लौट जाए, उससे परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु को टकरा के वापस लौट जाना, उसे क्या कहेंगे? परावर्तन। जैसे आप मान लो एक बॉल लो, ठीक है, बॉल को आप दीवार में मारो तो वो वापस आ जाएगी, वो परावर्तन हो गया, ठीक है। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आप स्ट्राइक मारते हो, है ना, जो उसका गोटी होता है स्ट्राइक मारते होंगे, तो क्या वही टकरा के वापस आती है, वहाँ पे परिवर्तन होता है। यानी कहीं पे भी आप अपनी जीवन में हमेशा रोज परिवर्तन का नियम देखते रहते हैं, है ना। आप खुद से भी करते रहते, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो जो बॉल आ रही है ना, और आप उसे स्ट्राइक किए तो बॉल देखो आ रही थी, फिर बॉल उसी दिशा में चली गई, यानी आपसे बल्ला से टकराने के बाद वो बॉल चली गई, वहाँ पे परिवर्तन हुआ, है ना। आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, तो फुटबॉल खेलते हो तो बॉल उधर से आती है, कोई आपको दोस्त मारा या कोई खिलाड़ी उधर से मारा, तो आप भी इधर से पैर से मारते हो, है ना। बॉल उधर से आया, फिर आप इधर से मारे, तो क्या वहाँ से देखो बॉल आ रही थी, फिर वो टकरा के चली गई, तो वहाँ वही परिवर्तन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर जगह पे परिवर्तन होता है। जैसे आप जा रहे थे, है ना, और एक दीवार जगह ढाँ से मार दिए, धक्का मार दिए, साइकिल से आप जा रहे थे कहीं, है ना, साइकिल से या बाइक से आप जा रहे हैं और किसी गाड़ी में या किसी दीवार में जाके ढाँ से जाके मार दिए, तो अब देखिएगा, कभी देखिएगा कि जरा सा अगर धक्का लगती है तो जरा सा कुछ ना कुछ जरा सा पीछे जरूर आती है, वहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हम लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमेशा करते हैं, रोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो परिवर्तन का काम हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन का काम करते रहते हैं, यानी किसी वस्तु को कहीं से टकरा के वापस आ जाना, वो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। देखो परावर्तन का जो अच्छा, देखो हम लोग का जो सबसे अच्छा स्रोत जो होता है परिवर्तन तो खैर हर किसी से हो रहा है। हमसे ही परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, हमने भी टकरा के वापस आपके पास जा रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इस वाइट बोर्ड से भी हो रहा है परिवर्तन, और दीवारों है ना, यहाँ पे दीवार से भी होता है, या आपके पास जो वस्तु है उससे भी परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। परिवर्तन हर किसी वस्तु से होता है, तब जाके हम देखते हैं।
लेकिन अच्छा परावर्तन हम कह सकते हैं कि जिससे अच्छा हमें दिखाई देती है वो होती है मिरर। क्या होती है? मिरर। मिरर कहने का मतलब कि आईना हम लोग अपने घर में रखते हैं ना, वो आईना से हम लोग कह सकते हैं कि इससे बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई हम लोग का जब पता चल जाए कि हाँ परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे अपने बहुत है ना बच्चे में हम लोग भी करते थे कि आईना ले लिए, आईना को लेके क्या किया, उधर से सूर्य आ रही थी है ना, सूर्य के प्रकाश आईने से दिखाते हैं, तो हम लोग उसको किसी को आंख मलकाते हैं, तो आंख जो मलकाते हैं ना किसी को आईना से, तो वही परिवर्तन होता है। तो आईना एक होती है, मिरर जो होती है वो परिवर्तन का बहुत अच्छा मैंने परिवर्तन वहाँ देखने के लिए मिलता है आईना पे, यानी मिरर पे बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे है ना, परावर्तन, परिवर्तन के नियम। ठीक है, नियम देखो, परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु को टकरा के वापस आ जाना, उससे परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे कि प्रकाश के किरणें है ना किसी वस्तु से टकरा के वापस आ जाना, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। सिंपल सी बात, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। टकरा के वापस आ जाना परिवर्तन कहते हैं, तो उसमें पे सटा दो। प्रकाश के किरणें को है ना किसी वस्तु से टकरा के वापस आ जाना परिवर्तन कहते हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है, चलो देखो, तो परिवर्तन का नियम जो होता है उसमें देते हैं। तो अच्छा हम लोग क्या होती है, अच्छा जो होती है परिवर्तन कराने के लिए वो होती है मिरर, यानी दर्पण। ठीक है, तो हम लोग दर्पण को लेते हैं। चलो दर्पण के ले लेते हैं, हम लोग कोई ना कोई एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, देखो दर्पण हो लेते हैं। एक कौन सी दर्पण है, तो ये है आपका समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण अभी हम लोग ले रहे हैं। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या कलर कर रहा हूँ, कलर यानी रंगाई इसको कर रहा हूँ है ना, इसे बोलते हैं कलई, कि कलई कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, इसको देखिए कलर हो गया। ठीक है, ये जो कलर होता है ना इसे बोलते हैं कलई। क्या बोलते हैं? कलई। कलाई होती है, ये होती है सिल्वर, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का किया रहता है। ये जो कलर जो होता है, आईना आप देखे होंगे ना, आईना के पीछे जो कलर जो किया रहता है, रंगाई किया रहता है, पोताई किया रहता है, वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलई, यही रंगाई आपको बोल सकते हैं, पेंट उसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सिल्वर। क्या होती है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आपको फिजिक्स में आपको मिरर रखना होगा, तो मिरर आप हमेशा रखिएगा किस तरफ से? इधर से, यानी आपको लेफ्ट, ये क्या लेफ्ट है ना आपकी, ये क्या है, सॉरी राइट, ये राइट हुआ, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो आपको हमेशा कलर करना है राइट साइड से, किधर से करना है? राइट साइड से। फिजिक्स में अगर आपको बोला है कोई दर्पण लो, तो दर्पण को अगर आपको कलर करना है तो किधर से कीजिएगा? राइट साइड से, हमेशा के लिए। वस्तु कोई रखिएगा इधर रखिएगा है ना, लेफ्ट साइड में वस्तु रहेगी, इधर से आएगी प्रकाश आएगी, वो रहेगी लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमने कलर कर दिया इस तरफ से। अब हम लोग देखिए इधर से क्या वस्तु को ला रहे हैं, तो वस्तु ला रहे हैं यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं। क्या करें? टॉर्च मारेंगे, यहाँ से मारेंगे लाइट, क्योंकि ये आईना है तो लाइट मारेंगे, है कि नहीं? तो लाइट जब मारेंगे, यहाँ से देखो लाइट आ रही है, लाइट आया, टकरा गया है ना, टकराने के बाद क्या होगा? ये वापस आ जाएगा। क्या होगा? वापस आ जाएगा। ठीक है, टकराने के बाद जितना टकराएगा उतना ही वापस आएगा। देखो प्रकाश का एक नियम है कि अगर प्रकाश अगर सीधा आया तो वो सीधा ही लौटेगा। क्या? सीधा ही लौटेगा। अगर मान लो आया इस तरह से है ना, तो जितना डिग्री पे झुक के आया था उतना ही पे वो खुल के जाएगा, उतना ही पे वो झुक के जाएगा, है ना। अगर मान लो एकदम बिल्कुल यहाँ से आएगा, एकदम बिल्कुल तिरछा है ना, तब वो और ऐसे जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे आएगा तो और इसमें सट के जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रकाश का नियम होता है, इसका अपना रूल होता है ना। ये बिल्कुल ही जरा सा ये ना क्या कहता है, ये मतलब किसी चीज़ को यानी काम को चुराता नहीं है, बिल्कुल ही काम को जितना आता उतना ही में जाके जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आई आई प्रकाश, तो जब प्रकाश आता है उससे बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। देखो जब प्रकाश आता है तब उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण इसे बोलते हैं। ठीक है, आप इससे क्या बोलते हैं? इसी को आपतित किरण इंग्लिश से बोलते हैं इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस रे, है ना, आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जब प्रकाश चली जाती है, टकरा के कहाँ जा रही है, तो टकरा के जब जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन, यानी इससे बोलते हैं परावर्तित। क्या बोलते हैं?
परावर्तित किरण, इससे बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, है ना। परावर्तित किरण, जब प्रकाश टकरा के वापस चली गई उसे क्या बोलते हैं, यानी आती है उसे आपतित किरण, और वो वापस चले तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जहाँ पे टकराती है वहाँ पे एक लंब खींचते हैं, क्या कहते हैं, लंब हम लोग खींचते हैं। जहाँ पे देखो टकराएगी वहीं पे खींचेंगे, ये नहीं कहीं भी सकते हैं, कहीं पे भी नहीं खींच सकते। कहाँ पे खींचेंगे, जब ये दोनों जहाँ टकराएगी, जहाँ से वापस आएगी, उसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, है ना, एक अभिलंब खींच दिए। ठीक है, अभिलंब, इसको पूरा कर लो आप, ठीक है ना। क्या है, अभिलंब है कि नहीं, ये क्या है, अभिलंब है। अब अभिलंब है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, अभिलंब। अभिलंब, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या है, नॉर्मल होती है, अभिलंब इसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोण होता है, देखिए जितना से आ रहा है उतना से ये वापस आएगी, तो ये जो कोण होता है इससे, क्योंकि इस अभिलंब के साथ एक कोण बन रहा है, एक इधर कोण बन रहा है, दो कोण, एक बन रहा है, देखो एक कोण बन रहा है, एक मान लो इसके बोलेंगे हम ए, एक क्या है ए, और ए वाला है यहाँ निकल रही, ये है बी, इससे हम बोलेंगे ओ, ये है क्या, एन हो गया। ठीक है, यहाँ से यानी ए लाइन को क्या बोलेंगे, एन ओ, ए लाइन को बोलेंगे ए ओ, है ना, ओ बी, ये लाइन है। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है ए एन ओ के हम बोलते हैं अभिलंब, एन ओ के क्या बोलेंगे, अभिलंब। ए आर ए ओ, ए ओ के बोलते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे। ओके, ओ बी के हम बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होती है, प्रकाश आ रही है तो इसको, इस जो यहाँ पे कोण बन रहा, इस कोण के बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं, आपतित कोण। इस यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो इस कोण के बोलते हैं आपतित, यानी इसे हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आई से, क्योंकि आई से क्या इंसिडेंस होता है, एंगल आई से, इससे बोलते हैं आपतित कोण, आपतित कोण, है ना, आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण, इसे एंगल आर, क्योंकि आर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, एंगल आर, इससे बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण। समझा कि नहीं, ये क्या होती है, ये परिवर्तन का नियम का होता है। ठीक है, तो परिवर्तन का नियम जो होता है वो होती है दो तरह का। क्या होती है, परिवर्तन के नियम दो तरह का। आपसे पूछेगा कि परिवर्तन के नियम कितने होती है, तो दो तरह का होती है। परिवर्तन नियम कितना होता है, दो। पहला नियम क्या होती है, देखो क्या होता है, पहला नियम यानी आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या होती है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा है ना अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। क्या होता है, तीनों जो होता है एक ही तल पर है। यानी आपसे कहेगा पहला किसको क्या नियम बनेगा कि देखो जितना से ये आता है ना उतना ही से क्या चला जाएगा वापस। जैसे आप स्ट्राइक मारते हैं, जैसे देखा आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, ठीक है, तो कैरम बोर्ड आप जब खेलते हैं तो मान लो आपका गोटी है यहाँ पे, है ना, ये आपको, है ना, ये आपको क्या है, बॉक्स है, उसमें आपको डालना है ना, यहाँ पे आपको गोटी है, ठीक है, आपको कहेगा कि यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से आपको यहाँ इस जगह से चलना है, आपको शुरू करना कहाँ से, इस जगह। तो आप जब इसको स्ट्राइक के मारोगे तो आप ऐसा एंगल ले के मारोगे, है ना, कि एंगल आप लीजिएगा कि भाई यहाँ से जैसे देख मान लीजिए यहाँ पे गोटी है, तब कहाँ मारोगे, यहाँ पे मारोगे, है कि नहीं। यानी आप मार सकते हैं यहाँ से मारिएगा तब ना, क्योंकि आपको इसी लाइन इसी तरफ से मारना है, चलना है, गोटी शुरू कैसे करना है, इस तरफ से करना है, तो आप यहाँ से मारिएगा
तो ना आगे यहाँ से जाएगी, तो यानी जितना पे प्रकाश आता है उतना ही पे वो लौट जाता है ना। जैसे मान ले आता एकदम यहाँ से ऐसे आता है ना, तो ऐसे निकलता, एकदम सीधे अगर आएगा तो वो सीधे निकल जाएगा, समझे नहीं। तो यानी इसको बोल सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों हो जाता है वो ये बिल्कुल ही एक ही पॉइंट पे तीनों होता है ना, क्योंकि जहाँ पे टकराएगी वहीं पे अभिलंब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है पहला नियम। दूसरा नियम से क्या होती है, दूसरा नियम से होगा कि आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, ये उसको आपतित नहीं बोलते, इसे आपतन बोलते हैं, है ना। देखो इसे बोलते हैं आपतन कोण, हम बोलते हैं इसे बोलते हैं आपतन, तेरी परिवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण, परिवर्तन कोण। आपतन कोण है ना हमेशा, यार बड़ा गलती होता है, हमेशा जो होता है वो क्या होती है, परावर्तन कोण, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। कैसा होता है, हमेशा आपतन कोण, यानी आपतन कोण कौन होगा, आर ए कोण, तो ए ओ बराबर, यानी कोण ए ओ एन, यानी ए ओ कोण है ना, इसको क्या बोलते हैं, ए बराबर किसका रहेगा, कोण, क्या होगा, बी ओ एन, यानी बी ओ एन, हमेशा रहेगा बराबर। यानी इसको कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा आपको रहेगा। इसका दो नियम रहेगा, आपको उसे रटना नहीं है। परिवर्तन का दो नियम होता है, यानी पहला नियम होता है कि आपता है, यानी जो किरण जो जिस जगह से आ रही है उसी जगह पर चली जाती है, और एक हमें उसको नॉर्मल खींच देंगे, यानी कभी लंब खींच देंगे, वो तीनों एक ही तल पे होती है। दूसरा उसका नियम होता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा दोनों का बराबर होता है। क्या होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तब आपको और से ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि ना, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है, तो परिवर्तन कोण क्या कहता है, कितना होगा। क्या बोल रहा है कि एक किरण जो है वो, एक किरण समतल क्या दर्पण से, समतल दर्पण से, है ना, समतल दर्पण के तल से, सुनिएगा फिर से, एक किरण जो आ रही है वो समतल दर्पण, देखो ऐसा समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण के तल यही ना, इसका तल से वो 50 डिग्री का कोण बनाता है, यानी आ रही है, और जो तल है ना इसके साथ ये बना रहा है 50 डिग्री का, ठीक है। तो जब 50 डिग्री के बना रहा है तो बोल रहा है कि वो आपतन कोण, यानी ये जो कोण है आपतन कोण, इसको अभिलंब यहां से डालेंगे, तो ये वाला कोण पूछ रहा है कि आपको, है ना, एंगल आई क्या होगा, ठीक है, एंगल आई क्या होगा। तो हम लोग का पता है कि ये कितना है, देखो जब अभिलंब हम लोग डालें तो क्या 90 डिग्री हो गया, आप 10th का मैथ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जब एंगल जब डालते हैं तो क्या 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो पता है कि यहाँ से आपको इस पूरे 90 डिग्री का है, ठीक है ना, तो कुछ ही भाग इसका 50 डिग्री का है, बाकी अगर 90 में से हम घटा देंगे जो, तो बच गया ये, तो कितना बच गया 40 डिग्री, यानी आपको एंगल आई कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो हमको पता है कि कोण आर और आई दोनों बराबर होता है, जब ये हो गया 40 तो भी 40 हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं है, कि ये देखो यहाँ से था, ये दोनों था 50 डिग्री का, सॉरी यहाँ से पूरे कितनी 90 डिग्री का है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ही जो आया है वो है 50 डिग्री का, तो बाकी जो अगर जो 90 में से पूरा टोटल में से हम घटा देंगे 50, तो बाकी जो बच गया ये बच जाएगा 40। तो हम लोग का पता है कि कोण, देखो कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होता है, यानी जितना से आता होता है इससे वापस आ जाता है, तो ये था 50, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 40 हो जाएगा, तो दोनों बराबर होता है, समझे नहीं समझे, यहाँ तक आपको यह हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या, कि ये तो चलो भाई ठीक है कि नहीं, परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन जब हो गया तो इसका और क्या क्या गुण होता है ना,
क्या होगा? तो परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पे होती है? अच्छा कहाँ पे होती है? तो दर्पण पे। एक कौन सी दर्पण पे? तो समतल दर्पण पे। परिवर्तन जो होती है वो सबसे अच्छा होती है समतल दर्पण पे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण ही हमारी दुनिया में है, और भी बहुत से ऐसे दर्पण हैं, ठीक है। तो दर्पण यानी कह सकते हैं कि दर्पण जो होती है वो 3 तरह का होता है। ध्यान देना इधर, दर्पण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के दर्पण होते हैं। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या होता है पहला? समतल दर्पण। दूसरा होता है, उससे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, लेंस नहीं पढ़ रहे हैं। लेंस आपको पढ़नी है अगली क्लास में। आप एक कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग का लेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में, है ना, यानी आईना के बारे में हम लोग पढ़ें कि आईना जो हम लोग के पास होते हैं, जो है ना, देखते हैं चेहरा कि कितना गोर हो गए हैं, कितना काला हो गए हैं, वो होती है आईना। तो हम वो आईना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी दर्पण जो होती है वो होती है 3 तरह का। दर्पण होता है 3 तरह का, ठीक है। तो पहला होता है, उससे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, इससे बोलते हैं प्लेन, है ना, प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा आपको आती है, वो होती है आपको अवतल। अवतल, अवतल दर्पण, है ना, उसके बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तीसरा आपका जो दर्पण होता है वो होती है आपको उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या होती है आपको? कॉन्वेक्स मिरर। समझे कि नहीं समझे? यानी दर्पण जो होता है वो कितना होता है? 3 तरह का होती है। पहला तो समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, तीसरा होता है उत्तल दर्पण। ये 3 तरह का दर्पण होता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब देखो यहाँ से क्या होती है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है? प्रतिबिंब। अब एक पॉइंट का आ गया प्रतिबिंब। तो उससे पहले तो समझ लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब यानी इसे बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। जो देखो प्रतिबिंब हम लोग उससे कह सकते हैं कि प्रकाश का बिंदु, यानी प्रकाश, प्रकाश का किरणें परिवर्तन के बाद, ध्यान से समझना कि प्रकाश का किरणें परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद, है ना, समझना। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा। यानी प्रकाश का किरणें परिवर्तन के बाद, ठीक है ना, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु से आती है, जिस बिंदु से आती है, या जिस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत देती है, आती हुई प्रतीत होती है ना, उससे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, उससे प्रतिबिंब बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। समझे? यही कहते हैं कि प्रकाश की जो लाइट हो गया, अगर टकराने के परिवर्तन, समझिए कि टकरा के वापस आ जाना, तो प्रकाश की लाइट होती है जिस बिंदु से टकरा के वापस आती है ना, तो हमें टकरा के वापस आती है या आती हुई प्रतीत होती है, उससे बोलते हैं परावर्तन, उससे क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है वो 2 तरह का होता है। देखो जैसे मान लो कहता है, क्या कह रहा है? 2 तरह का कह रहा है कि एक कह रहा है कि परिवर्तन यानी जिस पर जो प्रकाश की लाइट हो गया वो जिस बिंदु से टकरा के आती है या टकरा के लग रहा ना कि आ रहा है यहां से, क्या आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? आती हुई, लग रहा है कि नहीं कि यहां से टकरा के आ रहा है, आती हुई प्रतीत होती है, तो उससे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलती है।
दो तरह का बनता है। तो अब यहाँ से पता चलता है हम लोग का कि प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। कितना होता है प्रतिबिंब? दो तरह का। पहला प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, इससे बोलते हैं रियल, रियल इमेज। ये जो हो गया इससे बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक बोलते हैं, या तो बोलते हैं उसे आभासी, आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इससे बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। अब समझिएगा, देखो वर्चुअल किसे कहेंगे, हम लोग वास्तविक किसे कहेंगे। जैसे आप लोग मान ले आप हैं, हम हैं, है ना, वो व्यक्ति जैसे हम लोग चलते होंगे, जैसे धूप है ना, धूप में चलते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं? इमेज बनता है। इमेज मतलब जैसे बोलते हैं पंचोहरी बनता है ना, परछाई बनता है कि नहीं? समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं हम उसको कि जिसका पंचोहरी बनता है वो प्रतिबिंब उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैं अभी चल रहा हूँ, है कि नहीं, देखो मेरा भी शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बन रहा है मेरा। क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है यानी मान के चलिए ये क्या पर्दा है, ये क्या है? पर्दा है। तो ये जब पर्दा है तो प्रतिबिंब मेरा, देखो लाइट यहाँ से अगर मारेंगे, हम लाइट मारेंगे इधर से, तो प्रतिबिंब मेरा पीछे, पंचोरी कहाँ बने? पीछे बनेगा, यानी पर्दा पे वो दिख सकता है। कहाँ पे? वो पर्दा पे वो दिखेगा, यानी उससे बोलते हैं वास्तविक। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे देख सकते हैं। यानी वास्तविक जो पंचोरी यानी परछाई होता है उसे हम पर्दा पे क्या कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जिसको देख हम लोग प्रतिबिंब यानी परछाई को अगर देखेंगे उससे बोलेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या प्रतिबिंब? वो वास्तविक है। अब आप देखेंगे काल्पनिक जो होती है, जैसे आप देखेंगे जब रात को सोइएगा तो सपना देखिएगा, है ना, कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, हम हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, या मेरे पास में बहुत सारा पैसा है ना, मैं मैट्रिक में टॉपर बन गया हूँ और मेरा दोस्त तो आया है हमसे ना वो ऑटोग्राफ लेने के लिए। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम कैसे टॉपर हो गए, है ना। हर तरह के लोग सोचता है, आप भी सोचते होंगे, है ना, कि मैं बाइक चला रहा हूँ, बहुत स्पीड चला रहा हूँ, है ना, और मेरे पीछे कोई है। तो हर तरह का जो इमेज सोचता है वो क्या हम उस चीज़ को क्या पर्दा पर दिखा सकते हैं? वो तो हमको लगा कि हाँ आज दादाजी आए थे, हमारा सपना में आए थे, है ना, दादाजी बोल रहे थे बड़े पैसा ना दे के वहाँ पे पैसा रखा लो, उस जगह पर जाके निकालना कोड़ना बहुत ज़्यादा पैसा रखा है। तो वो प्रतिबिंब जो होती है वो अपनी माइंड में सेट हम लोग करते हैं, हम लोग उसको सोचते हैं, है ना। तो जो वस्तु जिससे, जैसे मान लो हम सपना देखा कि हम, है ना, हम बहुत, मेरे पास बहुत पैसा है, या हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, तो वो क्या हम इसको पर्दा पर दिखा सकते हैं? नहीं दिखाएंगे। तो जिस चीज़ को हम पर्दा पे नहीं दिखाएंगे उसे क्या बोल देंगे? उसे बोलते हैं काल्पनिक, बोलते हैं आभासी, यानी वर्चुअल वो होता है, ठीक है। जैसे आप अपने गांव घर बहुत प्रचलित होता है, हर किसी का प्रचलित होता है कि एक भूत होती है, कहते भूत, भूत का इमेज नहीं बनता है और बहुत लोगों के भूत दिखाई नहीं देता है कि नहीं? बहुत लोगों के भूत नहीं दिखाई देता है। तो जिसका भूत दिखाई नहीं देता वो तो कहेगा भाई कोची तू बोल रहा है यार, भूत कैसा होता है, हमको नहीं पता है कैसा भूत होता है ना, हम तो उसे देखे नहीं किए, तो कैसे 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 हम कह दें? तो उसके लिए क्या है? वो काल्पनिक होता है। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति कि नहीं हमें भूत दिखाई दे कोई है ना, वहाँ पे भूत था, वहाँ पे भूत रहता है, तो उसके लिए क्या हो गया? वो वास्तविक हो गया। देखो ऐसे में रियली में वो अगर मान लो उसे देखता है तो उसका क्या बनेगा? उसका पंचोरी, उसका परछाई नहीं बनता, यानी भूत का परछाई नहीं बनता है ना। तो उससे क्या कर सकता हूँ कि वो हो सकता है क्या? काल्पनिक हो सकता है। समझे कि नहीं समझे क्या होती है काल्पनिक और वास्तविक? क्या होती है? वास्तविक जो होती है जिसे हम पर्दा पर उतार सकते हैं, जिससे हम लोग का जो चल रहे हैं, जानवर हो गया, पेड़ हो गया, ये सब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, इस सबको हम पर्दा पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप आईना के सामने खड़ा हो जाएगा तो आपको आईना में दिखाई देना शुरू होता है। अब मान लो आईना लगा दिया, अब कोई बोला है कि ना यहाँ पे भूत खड़ा है, अब ले आईना लगा दिए, अब आईना में दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई कैसे हम कर सकते हैं आईना यहाँ पे कोई है कि नहीं, है कि नहीं? आईना में कोई नहीं है तो कैसे कहेंगे कि नहीं है? तो कह सकते हैं कि वो क्या होगी? काल्पनिक है, समझे? तो प्रतिबिंब जो बनती है, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसका कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे कि प्रकाश का किरणें परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से आती है, एकदम डायरेक्ट
जिस बिंदु से आती है उससे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, क्योंकि वो आ रही है, इसको कोई कंफर्म नहीं है कि आती थी। प्रतीत मतलब होती है कि लग रहा है कि वहाँ से कोई आ रहा है, उससे बोलते हैं प्रतीत बोलते हैं। जैसे मान लो कोई 1 किलोमीटर दूर कोई है और कोई कहेंगे अरे कौन है, फलानवा है, का अरे कौन है क्या पता नहीं चल रहा है वो कौन है, कि तो लग रहा है कि वहाँ से कोई आ रहा है, लेकिन कौन है जो पता नहीं चल रहा है, उससे बोलते हैं कि प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यानी आ रहा है कन्फर्म, अगर पता चले कि हाँ फलानवा आ रहा है ना, तो वो कन्फर्म हो गया। ठीक है, वो वास्तविक हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रकाश का किरणें परिवर्तन के बाद है ना जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे दिखा सकते हैं, उसे उतार सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम नहीं दिखा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनेगा, हम लोग का ज़्यादातर कहाँ बनता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। आप अपने घर में, हमारे घर में भी देखो, मेरे पास भी है ना, मिरर रखा हुआ है, तो ये कौन सी मिरर होता है, समतल दर्पण वो ज़्यादातर यूज करते हैं। अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का देखना रहता है, देखो समतल दर्पण होता है ना, वो अगर किसी को, जैसे मान लो हमें देखना है, हमें देखना क्या, तो अपनी को देखना है, अगर हमें पूरा देखना है तो हम अपनी अपनी जितना हमारा लंबाई है ना, उसकी लंबाई से आधा, अपनी पूरी लंबाई से आधा अगर हम उसका आईना ले लेंगे तो मेरा पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो मेरा पैर तक जो मेरा है वो मेरा लंबाई उस आईना में दिखाई देगा। यानी किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई को देखने के लिए उस व्यक्ति का आधा लंबाई का आईना होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको पूरा दिखाई देगा, आईना में पूरा दिखाई देगा। अपने घर में हम यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है, वो बिल्कुल ही समतल होता है ना, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होती है, अवतल दर्पण होती है जरा सा धंसा हुआ, इस तरह से अंदर में रहता है ना। जैसे आप देखेंगे थाली आपका धंसा हुआ रहता है, प्लेट धंसा हुआ रहता है, कलछुल जो होता है वो भी धंसा हुआ ऐसे रहता है, आपका चम्मच भी रहता है अंदर धंसा हुआ, है कि नहीं। तो वो सब जो होते हैं वो सब अवतल दर्पण का काम करता है। ठीक है ना, उसमें जब आप देखिएगा ना तो वो आपको बड़ा कर देगा, फेस आपको बड़ा कर देगा, है ना। लेकिन समतल दर्पण वो बिल्कुल आपका जो जैसा रहेगा आप वैसे ही दिखाएगा, वो बड़ा और छोटा कुछ नहीं करता। वो क्या कहता है, समतल दर्पण वो बिल्कुल ही बराबर रहता है, जैसा है वैसा ही दिखाएगा आपको। लेकिन अवतल दर्पण आप देखिएगा तो उसका वो बड़ा फेस को बड़ा कर देगा। जैसे आप कभी देखिए, आप अभी क्लास देख रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा एक कलछुल लीजिएगा, कलछुल में अपना फेस को देखिएगा, वो आपको बड़ा कर देगा। क्या करेगा, वो बड़ा कर देता है और उल्टा कर देता है वो। ठीक है ना, लेकिन उत्तल दर्पण होता है वो बाहरी से निकला रहता है। क्या तो बाहर से निकला रहता है, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे गाड़ी का जो कांच होता है, गाड़ी है ना, गाड़ी का जो कांच होता है ना, वो क्या होता है, कैसा रहता है, वो आगे से निकल। जैसे आप देखो गाड़ी होता है जो बाहरी जो उसका मिरर रहता है, जैसे मान लो टेम्पो हो गया, है नहीं, तो टेम्पो का आप देखे होंगे अंदर तो बैठे, तो उसका बाहर से जो अगला जो शीशा होता है वो आगे जो फेंकेले रहता है कि नहीं, तो वही होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। उस तरह से मैंने उसको अगर अंदर से हम उसको रंग देंगे तो उत्तल दर्पण वो बन जाएगा। कि दर्पण मतलब होना चाहिए कि एक तरह से कलर होना चाहिए। दर्पण मतलब होता है कि एक तरफ से कलर होना चाहिए, एक तरह से पेंट किया होना चाहिए, उसे दर्पण कहेंगे। जिस तरह से दर्पण नहीं है, यानी अगर कलर नहीं है तो लेंस हो गया, है ना, समतल लेंस, उत्तल लेंस, ना अवतल लेंस, वो लेंस हो गया, यानी कलर उसमें नहीं है। कलर अगर हो गया तो दर्पण हो गया, कलर नहीं है तो लेंस हो गया। ठीक है, तो समझे कहाँ पे क्या होती है। यानी समतल दर्पण में हम लोग बनता है प्रतिबिंब बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल सीधा बनता है ना। और वो अपनी वस्तु अपनी वस्तु को क्या मान लो हमें पूरा देखना है तो हमें समतल दर्पण पूरा आधा लेना पड़ेगा, अपनी लंबाई के आधा लेना पड़ेगा। समतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक पेरिस्कोप होता है। क्या होता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होती है नौसेना में होती है। नौसेना जैसे मान लो ऐसे नौसेना होती है, पनडुब्बी होती है, ठीक है। तो पनडुब्बी में देखने के लिए इस तरह से लगा दिया जाता है, ऐसे, है ना। यहाँ पे पनडुब्बी में लगा दिया जाता है, यहाँ पे देखो लगाया जाता है, कहाँ पे, दो लगता है। पनडुब्बी में जो समतल दर्पण होता है वो दो लगता है, एक लगेगा यहाँ पे लगा देता है। ठीक है, तो देखो सीधा यहाँ से दिखाई देगा। मान लो पनडुब्बी इधर से चल रहा है, इधर चल रहा है, तो वो आपको आगे दिखाएगा कि हाँ आगे कितना दूर समुंदर है या आगे कितना दूर दुश्मन है ना, आगे बॉर्डर कितना है फलना का, ये चीन का हो गया, पाकिस्तान का बॉर्डर कितना दूर है। तो वो देखने के लिए वहाँ पे लगाता है क्या, ओके देखो वो थोड़ा सा दिखाई देता है, बाहर निकाल रहता है, बाकी वो पूरा पानी में डूबा है। जितना पनडुब्बी है वो पानी में डूबा हुआ है, बाकी इतना दिखाई देता है।
वो बाहर है, वो आईना सिर्फ निकाला रहता है कि वहाँ उसको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आईना रहता है और एक आईना रहेगा यहाँ पे, एक आईना बिल्कुल यहाँ पे रहता है ऐसे, ठीक है ना। वो कितनी एज सब रहता है 45 डिग्री पे झुका रहता है एक आईना। तो यहाँ से जब प्रतिबिंब सीधा आएगा तो एकदम बिल्कुल सीधा देखा यहाँ बनेगा, और यही प्रतिबिंब सीधे यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, नीचे का रहता है, ठीक है ना। तब वो पनडुब्बी में आदमी देख लेता है कि हाँ इतना दूर पे, वो अनुमान लगा लेता है कि हाँ इतना दूर पे वो। अब टैंगो चार पिक्चर देखेंगे, उसमें देखो एक जगह जाता है ना, कोई मंत्री को लेकर जाता रहता है, जो हीरो था वो मंत्री को लेकर जा रहा था, है कि नहीं। तो वो उसको बीच में अटैक करता है उग्रवादी, तो वो देखता है आईना, फिर उसको मिलता है, वो बंदूक में लगाता है, उससे देखता है कि हाँ रेंज कितनी है, वो बस उसी तरह से पेरिस्कोप काम करता है, ठीक है। वो देखता है कि हाँ रेंज कितना दूर पे है, हम लोग कितना दूर पे मेरा है ना जो अलग अगला किनारा है पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, वो मतलब लगाता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का। हम लोग पढ़ेंगे एक करके दर्पण कहाँ पे प्रयोग होता है, किसका कैसे वो क्या होती है, इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है ना। हम लोग देख लिए क्या कि प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, वो दो तरह का बनता है, एक बनता है वास्तविक और एक बनता है काल्पनिक, ठीक है। परावर्तन का नियम होता है दो, एक होता है आपतित किरण और परावर्तन किरण। आपतित किरण, परावर्तन किरण किसका कहाँ पे होता है, अभिलंब पे होता है, यानी तीनों एक ही तल पे होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ये दो उसका नियम होता है। परावर्तन का दो नियम हो गया, समझे, है कि नहीं। सबसे अच्छा कहाँ होती है, तो दर्पण में हम लोग का परावर्तन सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है, तो दर्पण में, ठीक है। अब इसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या होती है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है बिल्कुल ही सीधा बनता है, वस्तु का आधा बनता है, ठीक है ना, वस्तु का आधा बनता है, उसमें बिल्कुल सीधा बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए पहले पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में फिर उसके बारे में अगले है ना वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू।